ये एक सवाल आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले जो है आप अपनी यूनिक स्ट्रेंथ, अपनी यूनिक क्वालिटी को डिस्कवर करें। स्किल को, सही बात है। या यूनिक स्किल्स जैसे कह लें, कम्युनिकेशन हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, लीडरशिप हो गई, हम्म या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। हम्म, क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ डिग्री या टेक्निकल स्किल्स काम नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। अपनी ह्यूमन स्किल्स को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हर इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत हो। फ्यूचर उनका है जो अडॉप्ट करते हैं, ना कि जो वेट करते हैं। सही बात कि है। लाइफ है, लाइफ जब तक चलेगी अप्स डाउन्स आते रहेंगे, किसी एक फेलियर की वजह से लाइफ ख़त्म नहीं होती। सो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप ब्रेव इनफ हो, जैसे आप लाइफ को फेस करें और कीप योर सेल्फ रीस्टार्ट। यही आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों और तरक्कियों की तरफ ऊपर भी लेके जा सकता है, उसकी चोटी को छू सकते हैं, और यही आपकी ज़िंदगी को पीछे धकेल कर एक नकारा और गैर जिम्मेदार भी बना सकता है। सही बात है। आपने अपनी लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंसेस किए होंगे, कामयाबी भी देखी होगी और नाकामी भी। अगर आज आपको किसी नौजवान लड़के या लड़की को सिर्फ एक एडवाइस देनी हो, ऐसी एडवाइस जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बेहतर बन जाए, वो एडवाइस क्या होगी? थैंक यू रहमत भाई, मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। और मेरे ख्याल में लोगों को कनेक्ट करना और एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन क्रिएट करना आपकी एक यूनिक क्वालिटी है। थैंक यू। एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट यू फॉर दिस। थैंक यू संदीप। आज की दुनिया में जेंजी का सबसे बड़ा फियर क्या है? और मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा फियर है, क्या एआई हमारी जॉब्स ले लेगा? और उस पर मेरा एक सिंपल आंसर है कि एआई उन लोगों की जॉब्स लेगा जो सीखना और अडॉप्ट करना छोड़ देंगे। सही बात है, बिल्कुल। और संदीप, चैलेंज ये नहीं कि एआई की वजह से हमारी फ्यूचर में जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या हम एआई के साथ काम करना सीखते हैं या नहीं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। या तो एग्जैक्टली इसके बेसिस पे आज की यंग जनरेशन के लिए मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है। सबसे पहले जो है आप अपनी यूनिक स्ट्रेंथ, अपनी यूनिक क्वालिटी को डिस्कवर करें। स्किल को, सही बात है। या सोचें आप किस चीज़ में नेचुरली अच्छे हो। ठीक है, तो मतलब यूनिक स्किल्स जैसे कह लें, कम्युनिकेशन हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, लीडरशिप हो गई, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई। क्योंकि फ्यूचर में सिर्फ डिग्री या टेक्निकल स्किल्स काम नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपकी यूनिकनेस ही आपकी आइडेंटिटी और वैल्यू बनेगी। सही बात है। जब आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लोगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि आप एआई को अपना टूल बनाएं। सही बात है। और एआई को कभी भी आप अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझें। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं क्या पूरी दुनिया बिलीव करती है कि एआई को आज भी हम एज असिस्टेंट यूज़ करते हैं और इन फ्यूचर भी एज असिस्टेंट ही यूज़ करेंगे। करते रहेंगे। हाँ, क्योंकि जो आपके स्किल्स हैं, आपकी नॉलेज है, आप एआई को हमेशा अपने आइडियाज़ देते हो, उनसे आप एक सॉल्यूशन लेते हो, या फिर ऐसे समझ लें कि एक सॉल्यूशन हो गया, या फिर आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में एक सॉल्यूशन लेते हो। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप मतलब आपको कुछ भी नहीं आता हो और आप एआई से ही सब कुछ करा रहे हो। इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है। हाँ बिल्कुल, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इनपुट हमारा ही होता है और वो इनपुट हमारे दिमाग से ही जाता है। बिल्कुल ठीक है, और वो इनपुट आपके दिमाग में कहाँ से आया? वो आपके अपने स्किल्स और अपने यूनिक स्ट्रेंथ की वजह से आया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं जिनमें मतलब सारी एआई प्रूफ तो कोई भी नहीं है। एआई तो हर जगह पे रिक्वायर्ड है, बट फिर भी कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल जिनमें ऐसे समझ लें कि आज और इन फ्यूचर और हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ ह्यूमन के लिए हमेशा रहेंगी। सही बात है। और वो इंडस्ट्रीज़ जैसे समझ लें आप, हेल्थ केयर हो गई, एजुकेशन हो गया, स्किल ट्रेड्स हो गए, साइबर सिक्योरिटी हो गई, रिसर्च हो गई, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सही बात है। इसलिए इंडस्ट्री के पीछे मत भागें। अपनी ह्यूमन स्किल्स को इतना स्ट्रांग बनाओ कि हर इंडस्ट्री को आपकी ज़रूरत हो। सही बात है। स्किल्स, अब वो कौन से स्किल्स हैं जो इम्पोर्टेंट स्किल्स आपको मतलब अपने अंदर इम्प्रूव करने हैं? एम्पैथी हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, क्रिएटिविटी हो गई, डिसीजन मेकिंग हो गई, या फिर रियल जो ह्यूमन कनेक्शंस होते हैं,
यही आपको एआई के दौर में ट्रूली इररिप्लेसेबल बनाएंगे। सही बात है। इसलिए सेफ इंडस्ट्री के पीछे भागना छोड़ दें और सेफ स्किल्स के पीछे भागें। आई मीन कि सेफ स्किल्स अपने डेवलप करें। फ्यूचर उनका है जो अडॉप्ट करते हैं, ना कि जो वेट करते हैं। सही बात है, सही। इसलिए इन द एंड आई मस्ट से एआई विल नॉट रिप्लेस यू, बट द पर्सन यूजिंग एआई विल श्योरली रिप्लेस यू। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू रहमत। मैं 20 साल के लड़कों लड़कियों को यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आफ्टर 20 इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली दैट कुछ लोग बिज़नेस की तरफ जाएंगे, कुछ लोग जॉब्स की तरफ जाएंगे और कुछ लोग रिलेशनशिप्स की तरफ जाएंगे। पर अल्लाह ना करे, पर यह भी पॉसिबिलिटी है उनको इन चीज़ों में फेलियर का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप इमोशनल होना, डिप्रेशन में जाना एक नॉर्मल सी कैफियत है, नेचुरल है। अब ये डिपेंड करता है आप उस कैफियत से कितना जल्दी आपको निकाल सकते हैं और अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लाइफ है, लाइफ जब तक चलेगी अप्स डाउन्स आते रहेंगे, किसी एक फेलियर की वजह से लाइफ ख़त्म नहीं होती। सो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप ब्रेव इनफ हों, जैसे आप लाइफ को फेस करें और कीप योर सेल्फ रीस्टार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रहमत भाई, अच्छा सवाल है आपका। इसमें नौजवान का पहले देखना है कि नौजवान की किस उम्र की बात हो रही है। नहीं, यानी नौजवान में 18 साल भी हो सकता है, 20-21 साल, यानी उसने बैचलर किया होगा, कोई सर्टिफिकेशन की होगी, 21-22 साल या 20 साल, 20 से 21 साल की, यानी वो लड़का लड़की की उम्र है जिसमें वो अपनी बैचलर या फ्रेश ग्रेजुएट होके निकल रहे होते हैं और उस टाइम आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहे होते हैं और फैसले ले रहे होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टाइम है, यानी ये वो टाइम है ज़िंदगी का जिसमें आप एजुकेशन मुकम्मल करके प्रैक्टिकल ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। सही बात है। और यही आपकी ज़िंदगी को कामयाबियों और तरक्कियों की तरफ ऊपर भी लेके जा सकते हैं, उसकी चोटी को छू सकते हैं, और यही आपकी ज़िंदगी को पीछे धकेल कर एक नकारा और गैर जिम्मेदार भी बना सकता है। सही बात है। तो इस टाइम यानी ज़रूरी होते हैं, यानी आपको कोई गाइडेंस हो, कुछ आप खुद भी अपने दिमाग से भी कुछ लर्न करें कि क्या करना है मैंने फ्यूचर में। तो एडवाइसेस तो बहुत हैं, तो मुझे सबसे मुनासिब लगी ये थी कि खुद पर इन्वेस्ट करें। तो कैसे? खुद पर इन्वेस्ट में ये कि आपकी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की रूटीन है, हैबिट्स हैं, उसमें आप 1 घंटा ऐड करें, 1 आवर, और उस 1 घंटे 1 आवर में कुछ ऐसा सीखें, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, कुछ स्किल है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स हो सकता है, ठीक है, कोई आपका वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ऐसे वैसे बहुत कुछ है, यानी कोई भी स्किल हो, ठीक है जी। तो वो सीखें, वो इस तरह सीखें कि वो आपकी ज़िंदगी में रोज़ 1% की बेहतरी की तरफ लेके जाए, ठीक है। और ये 1% की बेहतरी आपकी रोज़ की कहाँ पे ले जाएगी, वो आपको कुछ अरसे बाद आपको पता लगेगा। अब ये कह लें कि 10 साल के बाद आप देखें, आप दुनिया को क्या बता सकते हैं, क्या दे सकते हैं, ठीक है। डिग्री भी है, ठीक है, जॉब टाइटल है, ठीक है, वो भी चेंज होते रहते हैं, मगर स्किल एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जो कि आप जिस डीप प्रैक्टिस स्किल अगर आपने सही से उस पर वक्त लगाया, ठीक है, वो आपसे कोई नहीं ले सकता या वो कहीं नहीं जाता। सही बात है। ऐसे ही वरन एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप किसी भी एक काम के ऊपर, किसी एक स्किल के ऊपर मुसलसल 10,000 घंटे लगाएंगे तो आप उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। यू विल बिकम एक्सेप्शनल। माशाल्लाह, ये अच्छी बात है, काफ़ी इम्पोर्टेंट यानी काम वाली बात बताई आपने। देखें, 20 साल की एज आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि इस एज में आप न सिर्फ एजुकेशन हासिल करते हैं, बल्कि आप अपने आने वाली ज़िंदगी के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे होते हैं। आज की गई मेहनत, सीखने की आदत और किए गए फ़ैसले तय करेंगे कि आने वाले 5 या 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। इसलिए हर रोज़ ख़ुद को कल से बेहतर बनाएं। अगर आप डेली सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो आप सिर्फ 1 साल में अपने अंदर बहुत सारी चेंजेस देखेंगे। फॉर दिस डिसिप्लिन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मोटिवेशन एक वक्ती जज्बा है और कामयाब लोगों का यही राज होता है कि वो हर दिन हर रोज़ काम करते हैं, कोई बहाना नहीं, कोई छुट्टी नहीं। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो है जो आप ख़ुद पर करते हैं। इसलिए अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करें, अपने टैलेंट को पहचानें, नई स्किल्स सीखें, नई टेक्नोलॉजी के साथ ख़ुद को अपडेट रखें,
स्पेशली एआई को अपना साथी बनाएं, अपना दोस्त बनाएं, उसे सीखें, उसे समझें और अपने काम को आसान और बेहतर बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करें। अगर इस पॉडकास्ट की कोई एक बात आपकी सोच या आपके डिसीजन में कोई पॉजिटिव चेंज ले आए तो समझें कि हमारे इस पॉडकास्ट का मकसद पूरा हो गया। मैं अपने तमाम गेस्ट का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी ज़िंदगी से सीखी हुई बातें हमारे साथ शेयर की। और अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया कि उन्होंने हमारी इस डिस्कशन को आखिर तक सुना। थैंक यू सो मच।